हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने क्लासरूम एसकेएस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहूँगा कि करेज कोर्स हमारा कल से ही स्टार्ट है और हम आज करेज कोर्स के सोशल साइंस का हिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके आए हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि क्लास 10th के हिस्ट्री के जो है पहले चैप्टर और चौथे चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यही दो चैप्टर से पूछा जाता है अगर हिस्ट्री की बात की जाए। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। देश की प्रति प्रेम की भावना को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद। देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद। एक बार आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद। मान लीजिए अगर हमें अपने देश से प्यार है तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद। मतलब हमको अपने देश से क्या है? राष्ट्रवाद है। तो देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। अथवा में दूसरा परिभाषा है, राष्ट्रवाद की ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। मतलब हमारे समाज में, हमारे भौगोलिक में, हमारे सांस्कृतिक में और हमारे परिवेश में, हमारे रहन सहन में रहने वाले व्यक्ति जो एकता से रहते हैं, आपस में सब मिलजुल करके रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिख युग क्या है? देखिए, मेटरनिख जो था एक व्यक्ति था और ये इसका एक युग होता है। इस युग को हम पढ़ेंगे। मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिख कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिख ने 1815 से 1848 तक यूरोप की राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेटरनिख जो था ऑस्ट्रेलिया में यूरोप में अपनी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका मतलब ये जो था, मेटरनिख यूरोप के राजा थे और वहाँ ये अपने ढंग से क्या करता था? शासन को चलाता था। फिर से देख लीजिए, मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिख ने 1815 से 1848 तक यूरोप की राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए 1815 से 1848 के काल यानी समय, 1815 से 1848 के काल को क्या कहा जाता है? मेटरनिख युग कहा जाता है। और युग को ही क्या कहा जाता है? समय कहा जाता है। तो 1815 से लेकर 1848 के काल को क्या कहा जाता है? मेटरनिख काल कहा जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आए होंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुनः हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन करेंगे, वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? इस क्वेश्चन को आगे करते हैं।
चलिए, तब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था, इसको हम लोग समझेंगे। पहले देख लीजिए, 1815 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया था। वियना में क्या बुलाया गया था? एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। 1815 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसे कौन सा सम्मेलन के नाम से जाना जाता था? वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। कौन सा सम्मेलन? वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने की। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता कौन की? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन? मेटरनिक। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर किसने की? मेटरनिक। अब आपको हम बता देना चाहूँगा, अगर कोई स्टेट होता है, अगर वहाँ कोई काम होता है, तो सबसे पहले वहाँ एक अध्यक्ष होता है उस मंच को संचालन करने के लिए। तो इसका संचालन कौन किया था? ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर था मेटरनिक, उसी ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। वियना कांग्रेस का उद्देश्य था, ये जो हो रहा था, ये सब काम हो रहा था, वियना कांग्रेस का उद्देश्य था कि गणतंत्र का क्या करना? विरोध करना। क्या करना? विरोध करना और राजतंत्र का पुनर्स्थापना करना। गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का क्या करना? पुनर्स्थापना करना। ये इसका उद्देश्य था। वियना कांग्रेस का यही उद्देश्य था। इसका कहना था कि हम लोग क्या करेंगे? राजतंत्र को क्या करेंगे? किसी तरह से विरोध करके इसको खत्म करके देंगे और हमारा कुंची स्टार्ट हो जाए, राजतंत्र स्टार्ट हो जाए, जैसे जस्ट अपोजिट होता है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे हम अगले वीडियो में करेंगे।